3 जबरदस्त ESP32 प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट में ESP32 के साथ MM-Wave C0001 सेंसर को कनेक्ट करके ह्यूमन मोशन और प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम डेवलप किया गया है। आज का प्रोजेक्ट है एक गेम चेंजिंग सेंसर का, DFRO रोबोट का C1001 मिलीमीटर वेव ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर। इसने PIR सेंसर और बाकी ट्रेडिशनल सेंसर्स को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। ये सेंसर 60 GHz मिलीमीटर वेव रेडार यूज करता है, जबकि आम रेडार्स जैसे 24 GHz सिर्फ प्रेजेंस या स्पीड डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सेंसर ह्यूमन पोस्चर्स, लाइव डिटेक्शन, फॉल डिटेक्शन, स्लीप ट्रैकिंग जैसे एडवांस टास्क कर सकता है। सबसे पहले सेंसर को हम बिना किसी माइक्रो कंट्रोलर के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये ESP32 के साथ किस तरह काम करता है। ये सेंसर आपको बिना मूव के डिटेक्ट कर लेता है। सोचो, अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो या सिर्फ बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, तो भी ये सेंसर आपको डिटेक्ट करेगा। PIR सेंसर की तरह बार बार हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बाथरूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, बेडरूम्स, लाइब्रेरीज जैसी जगह यूज कर सकते हो। लाइव डिटेक्शन, बॉडी मोशन और इवन रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट तक इस सेंसर से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये सेंसर फॉल डिटेक्शन भी करता है। अगर कोई गिरता है तो ये तुरंत डिटेक्ट करता है। बाथरूम में सीलिंग पर इंस्टॉल करके आप इसे एल्डरली लोगों के लिए लाइफ सेविंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइट कंट्रोल की। मैं इस सेंसर का यूज कर रहा हूं एक ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर बनाने के लिए। जब तक मैं चेयर पर हूं, लाइट ऑन रहेगी। जैसे ही मैं उठकर जाता हूं, लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जब मैं वापस आता हूं, लाइट फिर ऑन हो जाती है। और सबसे खास बात, बिना हिलाए भी ये मुझे डिटेक्ट करता है। आप चाहें तो इस सेंसर के साथ AC/DC लोड्स, फैन, AC या और डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ रिले मॉड्यूल्स ऐड करने होंगे। मेरा 5 वोल्ट रिले ESP32 के GPIO 13 से कनेक्टेड है। आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट का कोड और कंप्लीट वायरिंग डायग्राम मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। www.electroniclinic.com पर लिंक अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्मार्ट, एक्यूरेट और पावरफुल ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो C1001 मिलीमीटर वेव रेडार सेंसर एक परफेक्ट सोल्यूशन है। इस प्रोजेक्ट में ESP32 और अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करके पानी के लेवल को मॉनिटर किया जाता है और डेटा वायरलेसली डिस्प्ले होता है। वाटर लेवल मॉनिटरिंग विद अल्ट्रासोनिक सेंसर। आज हम बना रहे हैं एक प्रैक्टिकल और पावरफुल IoT बेस्ड वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है ESP32 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल, A02YYUW वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर और ब्लिंक ऐप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात पहले ही समझ लो, अगर सेंसर का सिलेक्शन गलत किया तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। मैं ऑलरेडी HC-SR04, JSN-SR04T और TOF1012 जैसे सेंसर्स टेस्ट कर चुका हूं। सबसे रिलायबल, एक्यूरेट और लॉन्ग लास्टिंग सेंसर मुझे लगा A02YYUW। HC-SR04 सेंसर सस्ता जरूर है, लेकिन ना वाटरप्रूफ है और ना ही 3.3 वोल्ट कंट्रोलर्स के लिए परफेक्ट है। JSN-SR04T थोड़ा बेटर है क्योंकि ये वाटरप्रूफ्ड होता है, लेकिन इसका इंटरफेस बोर्ड बल्कि है। टॉप 10-12 का रेंज छोटा है, इसलिए वाटर टैंक के लिए ये भी परफेक्ट नहीं। A02YYUW सेंसर एक बीस्ट है, वाटरप्रूफ भी है, डायरेक्ट वायरिंग भी हो जाती है और 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ कंपैटिबल है। और हाँ, ये UART वर्जन है। अब बात करते हैं ESP32 बोर्ड की। बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यूज करता हूं एक ट्रस्टेड और हाई क्वालिटी ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड जो लॉन्ग लाइफ और रिलायबल अपलोडिंग प्रोवाइड करता है। इस पे बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, GPIO पिन्स भी ज्यादा हैं। मैं अपना खुद का डिजाइन किया हुआ ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड यूज कर रहा हूं, जिसमें 5 वोल्ट रिले, पावर सप्लाई और सेंसर कनेक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। A02YYUW सेंसर का वोल्टेज और GND डायरेक्टली 3.3 वोल्ट और GND से कनेक्ट करो और TX और RX को बोर्ड की TX और RX से। कोड और सर्किट डायग्राम के लिए आप विजिट कर सकते हैं electroniclinic.com। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह स्मार्ट एनर्जी मीटर प्रोजेक्ट ESP32 का यूज करता है वोल्टेज और करंट सेंसर्स के साथ और रियल टाइम डेटा गूगल स्प्रेडशीट पर अपलोड करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा IoT बेस्ड स्मार्ट एनर्जी मीटर, जिसमें यूज हुआ है ESP32 वाईफाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल, ZMPT101B AC वोल्टेज सेंसर, DF रोबोट का CT क्लैम्प करंट सेंसर और गूगल शीट, जिसे हम IoT प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे डेटा मॉनिटर करने के लिए।
आप सोच रहे होंगे गूगल शीट ही क्यों, ब्लिंक भी तो है। लेकिन गूगल शीट फ्री है, अनलिमिटेड सेंसर सपोर्ट करता है और रियल टाइम डेटा को ऑटोमेटिकली सेव करता है। फैंसी विजेट्स नहीं मिलते, लेकिन काम का तो बॉस है। ESP8266 के पास सिर्फ एक एनालॉग पिन होती है, जबकि ESP32 के पास मल्टीपल एनालॉग पिन्स और ब्लूटूथ भी होता है। इसीलिए हमने यहाँ ESP32 यूज़ किया है, जो ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। वोल्टेज और करंट सेंसर्स को यूज़ करने से पहले उनकी कैलिब्रेशन ज़रूरी है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिटेल में बता चुका हूँ, वही टेक्निक यहाँ भी अप्लाई होती है। मैंने सेंसर्स को कैलिब्रेट कर दिया है। अब मैं AC वोल्टेज को सेंसर से कनेक्ट करता हूँ और CT क्लैंप भी अटैच कर दिया। वोल्टेज अराउंड 168 भी आ रही है और करंट 0.35 से 0.36 एम्प्स के बीच फ्लक्चुएट कर रही है। ESP32 को पावर देने के बाद गूगल शीट पे लाइव डेटा आ रहा है, वोल्टेज, करंट, पावर और यूनिट्स। ये डेटा आपके मोबाइल से भी एक्सेस हो सकता है, बस गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अगर आप भी ऐसा स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाना चाहते हैं, तो इसका कोड और सर्किट डायग्राम आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, electroniclinic.com। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।